हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉर क्लासेस। तो ये देखने वाले हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। जब भी हम कोई सूट डालते हैं कहीं पे, सबसे पहले देखते हैं कि किस कोर्ट में हमें जाना चाहिए, कि हमारा बनता भी है पावर इस कोर्ट में जाने की या नहीं बनती। ठीक है, तो कोर्ट भी देखती है कि ये सही आया, बंदा सही एड्रेस में आया या गलत एड्रेस पे आया। अगर गलत में आया तो फिर आपको सही में भेज देंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो जूरिस वर्ड जूरिस जूरिसडिक्शन वर्ड है जो ये डराइव हुआ है, लातिन टर्म है एक, जिसे जूरी जिसका मतलब है लॉ, डिक्टो मीन्स टू स्पीक। ठीक है, इटसेल्फ सीपीसी में कुछ नहीं बताया हुआ, डेफिनेशन नहीं बताई हुई जूरिसडिक्शन की। लेकिन क्या है, हमने देखा है कि हमारे प्रेसिडेंट से देखा है, टाइम टू टाइम देखा है, हमने कंक्लूड कर लिया कि जूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे कोर्ट की पावर है किसी भी मैटर को सेटल करने की। ठीक है, जैसे यूबीजस इबी रेमीडियम टर्म है, जहाँ कहा जाता है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो अब वो रेमेडी चाहिए कहाँ से, हमें उसके लिए देखना पड़ेगा ना किस कोर्ट के पास पावर है। तो इसीलिए जूरिसडिक्शन दी जाती है। ठीक है, और इस केस में कहा गया, हृदयनाथ रॉय वर्सेस रामचंद्रा केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जूरिसडिक्शन क्या होती है, जहाँ पे कोर्ट के पास पावर होती है कि वो सुन सकती है उस मैटर को, इशू ऑफ लॉ को, फैक्ट को, ठीक है, लीगल डिस्प्यूट को डिटरमिन कर सकती है, पार्टीज के राइट्स को एडजुडिकेट कर सकती है। ठीक है, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है कोर्ट। तो चलिए देखते हैं मेनली किन चीजों पे डिपेंड होता है जूरिसडिक्शन, कैसे डिसाइड की जाती है। फिजिकल वैल्यू, ठीक है, मींस कितनी वैल्यू का सूट है। जैसे ए ने बी के अगेंस्ट डाला है कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, 10 लाख लेने हैं। तो अब ये हो सकता है कि ये JM1 लिखने लगी थी मैं। हो सकता है कि ये जूनियर डिवीजन जज साहब के पास भी चला जाए या सीनियर डिवीजन के पास भी चला जाए। ठीक है, तो अगर मान लो कोई 1 करोड़ का मामला है तो वो फिर हो सकता है हाई कोर्ट जाए डायरेक्ट। ठीक है, इनके पास ना जाए सीधा। तो फिजिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कि कितना कितना एरिया दिया गया है उस कोर्ट को, उसके हिसाब से सुनेंगे। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्ट, जैसे हम कहते हैं कि सिविल कोर्ट में कौन से मैटर जाएंगे जो सिविल नेचर के हैं। ठीक है, सिर्फ वही जानने वाले हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट में कौन से मैटर जाएंगे जो क्रिमिनल नेचर के हैं, है ना। जैसे मान लो किसी ने ऑफेंस कर दिया, कोई थेफ्ट कर दिया, मर्डर कर दिया, वो सारे फिर क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, तो बस डिसाइड किया जाता है सब्जेक्ट मैटर कोर्ट का कि ये कौन से केसेस लेगी। ठीक है, जैसे मान लो सिविल कोर्ट में भी आगे बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं, फैमिली कोर्ट्स होती हैं, है ना। तो डिसाइड किया जाता है फैमिली वाले सारे मैटर्स इसी कोर्ट में जाने हैं। ठीक है, वो फिर नहीं देखा जाता कौन सी टेरिटरी में आते हैं, कहाँ आते हैं। ये फैमिली वाले सारे मैटर्स यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और होते हैं कंपनी वाले मैटर्स होते हैं, वो हम देख लेंगे, NCLT ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हम सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन में भी देखेंगे। तो अगर मान लो किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट ने देखना होता है कि क्या उसकी टेरिटरी में पेक्यूनरी वैल्यू में सब्जेक्ट मैटर में आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो फिर उसने ट्राई नहीं करना होता। ठीक है, अदरवाइज ट्राई कर लेती है तो फिर माना जाता है कि इरेगुलर एक्सरसाइज किया उसने अपनी पावर का। ठीक है, कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी, पावर नहीं थी। तो पॉइंट्स देख लेते हैं ज्यूरिसडिक्शन की। टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिसडिक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जितनी टेरिटरी है, ठीक है, उतनी उतने एरिया तक ही कोर्ट के पास पावर है कि वो केसेस ले सकती है। ठीक है, जैसे ये एक स्टेट है, तो अब स्टेट में इस हाई कोर्ट के पास पावर है, जिस मर्जी एरिया में कोई भी सूट आता है उसके पास अपील आती है तो वो सुन सकती है। ठीक है, सिमिलरली उसमें वहां पे लोअर कोर्ट्स होते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे मान लो कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो वो फिर कहाँ जाएंगे मैटर्स, वो 1 में जाएंगे। ठीक है, वो 2 में नहीं जाएंगे, 2 की नहीं जुरिसडिक्शन बनती, 1 की बनती है। ठीक है, अपनी टेरिटरी में जितना भी उनका पार्ट है वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 16 में बताया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड होती है वहां पे केसेस सूट्स जाते हैं सारे। तो जैसे मान लो हो सकता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, तो फिर ऑप्शन आ जाती है पार्टीज के पास, यहाँ जाना है यहाँ जाना है। अदरवाइज जिस पर्टिकुलर एक ही जगह पे सिचुएटेड है तो वहीं पे जाना है आपने, उससे ज्यादा का नहीं जाना। ठीक है, तो बस जितनी टेरिटरी दी है कोर्ट को। ठीक है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट 1 है, ये डिस्ट्रिक्ट 2 है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज और है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज और है। डिस्ट्रिक्ट जज यही टेरिटरी वाला सुनने वाला है, ये नहीं सुनेगा। ठीक है, जितनी उनकी टेरिटरी में पार्ट बनता है उसको सुनना है इन्होंने, इससे ज्यादा नहीं।
तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भाई पैसे का मामला, वो पैसे का मामला, ठीक है, रिलेटेड टू कैपिटल। तो जितनी भी वैल्यू डिसाइड की हुई है, मान लो जूनियर डिवीजन की कर दी हुई है, जूनियर डिवीजन जज साहब की, और एक सीनियर डिवीजन होते हैं, इनकी डिसाइड कर दिया। जैसे मान लो इनको कह दिया आपने 10 लाख वाले सुन लेने हैं, मैटर्स आएंगे कोई, या आपने 20 लाख का कोई सूट आता है तो उसको सुन लेना है, सीनियर को कह दिया। और इससे रिलेटेड मान लो कोई 1 करोड़ से ज्यादा का आ जाता है मैटर, ठीक है, मोर देन 1 करोड़, तो फिर क्या होगा, फिर जाता है डायरेक्ट हाई कोर्ट, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड की जाती है कि अगर इसके पास पावर है कि ये 10 लाख का ही सुन सकता है, अब कोई लेके आ गया 50 लाख वाला, वो नहीं सुनेगा ये, ठीक है। तो अब इसने मान लो डिग्री फाइनल करनी है, 10 लाख के रिलेटेड ही कर सकता है, तो ये सिर्फ 10 लाख के रिलेटेड ही करेगा। इसको अगर लगता है कि नहीं 20 लाख बनती है, 20 लाख नहीं करेगा, जितनी इसकी पावर है उतना ही कर सकता है ये, ठीक है। तो अपनी लिमिट से एक्सीड नहीं करना इन्होंने। तो सेक्शन 15 में दिया गया है कि जहाँ पे लोएस्ट ग्रेड में सबसे पहले केसेस जो जाने हैं हमारे, ठीक है, लोएस्ट कोर्ट कोर्ट में ही जाते हैं, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो हमारी हायर कोर्ट्स हैं, हायर लेवल है, वो ओवरबर्डन ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि ये जो मैटर्स हैं लोअर कोर्ट में जाए, ठीक है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द पार्टीज, ताकि पार्टीज को भी आना जाना डिफिकल्ट ना हो। बैटरी लो होगी लैपटॉप की। तो jurisdiction एज टू सब्जेक्ट मैटर, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट मैटर किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पहले भी, एक फैमिली कोर्ट है, ठीक है, एक है कंपनी के लिए, जो भी कंपनी के मैटर्स जाएंगे एनसीएलटी, ठीक है, ये कंपनी में जाएंगे। अब इसका ना कोई टेरिटरी से लेना देना, ना कोई पेक्यूनरी उससे लेना देना, वैल्यू से लेना देना। अब फैमिली के जो भी मैटर्स होंगे, डिवोर्स के होंगे, ठीक है, कोई भी होगा, मान लो मेंटेनेंस का होगा, वो सारे फैमिली कोर्ट में जाएंगे। और जो कंपनी के जो भी मैटर्स होंगे, 10 लाख के होंगे, 50 लाख के होंगे, 1 करोड़ के होंगे, वो एनसीएलटी में जाएंगे, ठीक है। मीन सिविल कोर्ट को भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है कि कौन सी कोर्ट में कौन से केसेस जाने वाले हैं, ठीक है, उनका सब्जेक्ट मैटर डिवाइड कर दिया हर एक सिविल कोर्ट का, कि जूनियर डिवीजन के पास ऐसे केसेस जाएंगे, सीनियर के पास ऐसे केसेस जाएंगे, ऐसे करके कुछ भी डिसाइड कर देते हैं वो, ठीक है। तो उनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग वो सुनने वाले हैं केसेस, ठीक है। मींस मान लो स्पेशल कोर्ट, एक तरह की स्पेशल नेचर की कोर्ट होगी कि इसने सिर्फ फैमिली मैटर्स ही सुनने हैं, इसने सिर्फ कॉर्पोरेशन मैटर्स सुनने हैं, ठीक है। जहां पे पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं है कि टेरिटरी ये वाली है, ये वाली है, वो वाली है। मान लो अ, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज है कोर्ट, यहाँ पे सीनियर डिवीजन कोर्ट है एक, क्या लिख रही हूँ मैं, एक है जूनियर डिवीजन कोर्ट, ठीक है, और एक क्या है, एक है फैमिली कोर्ट। तो अब किसी भी एरिया में हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं, कहीं पे भी हुआ हो, अब वो डायरेक्ट फैमिली का मैटर है, कोई डिवोर्स का मैटर है, वो इसी कोर्ट में जाएगा, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है, कोई पर्सन के पास चॉइस नहीं है कि वो इधर चला जाए, इधर चला जाए, उसने सिर्फ फैमिली कोर्ट में जाना है डायरेक्ट। तो ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होती है जहां पे सबसे पहले सूट है जो इंस्टीट्यूट किया जाता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, लोअर कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो जो अपीलेट कोर्ट होती है, हमें पता, जहाँ पे अपील जाती है, ठीक है, कि लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसीलिए आप अपील डाल रहे हो। तो अपील कोर्ट कौन होती है, हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे सबसे पहले नोटिस लिया जाता है केस का, ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जब सबसे पहले जहाँ पे केस जाता है। तो एक्सक्लूसिव एंड कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, मान लो कोई भी पर्टिकुलर मैटर के लिए जैसे स्पेशल कोर्ट बनाई जाती हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर की तरह स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं सिर्फ उसी मैटर के लिए। मान लो इंसॉल्वेंसी के टॉपिक्स के लिए स्पेशल यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई है, अब सारे इंसॉल्वेंसी के मैटर वहीं पे जाने वाले हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर की तरह। तो जहाँ पे दो और दो से ज्यादा की कोर्ट है, ठीक है, और लेकिन क्या है, वो एक ही जुरिस्डिक्शन ले सकती हैं, तो फिर वो अपनी पार्टीज देख सकती हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि उनको कहाँ पे जाना है। तो जनरल कोर्ट वही, जनरल जुरिस्डिक्शन वही, जहाँ पे अगर सिविल कोर्ट को पावर दी गई है कि ये सारे मैटर्स ले सकते हैं, फैमिली मैटर्स भी ले सकते हैं, ये कॉर्पोरेशन मैटर्स भी ले सकते हैं, ये दूसरे जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड होते हैं वो भी ले सकते हैं, वो होते हैं जनरल के, ठीक है। और स्पेशल होते हैं जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली स्पेशल जुरिस्डिक्शन की स्पेशल जुरिस्डिक्शन दी गई है इस कोर्ट को इस केस के लिए, ठीक है। जैसे मान लो डिफेंडेंट हैज मिनिमम कॉन्टेक्ट्स विद इन द स्टेट,
वेयर द सूट विल बी ट्राइड, कि सूट वहां पे डिसाइड किया जाएगा जहां पे डिफेंडेंट के कम से कम जानने वाले लोग हैं, ठीक है, उसे स्पेशल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो जनरल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि क्रिमिनल, सिविल, फैमिली कोर्ट ये सारे केसेस देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है, ये क्रिमिनल भी सुन सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं, और इक्विवेलेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज एक ही होता है, इक्विवेलेंट पावर होती हैं, और सीनियर डिवीजन जज और इज इक्वल टू JM1, ठीक है, ये क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, ये सिविल कोर्ट्स होती हैं, कोई फर्क नहीं होता इसमें। तो ये कौन से स्पेशल जुरिस्डिक्शन दी गई है कि आपने ये वाला केस ट्राई करना है क्योंकि ये डिफेंडेंट की जुरिस्डिक्शन से दूर है, टू हियर अ लॉसूट इन अ स्टेट। तो लीगल एंड इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन, लीगल जुरिस्डिक्शन वही जो हमें स्टैचूट ने बताया कि ये कोर्ट में आपने जाना है, ठीक है। जैसे क्रिमिनल लॉ में होता है कि जो पॉक्सो के केसेस है ये स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, NDPS के केसेस वहां जाएंगे। सिमिलरली जहाँ पे सिविल लॉ में कोई मैटर है वहां पे लिखा है कि पोजेशन के केसेस स्पेशल इसी कोर्ट में जाएंगे, तो वहीं जाएंगे, ठीक है, जो स्टैचूट ने हमें बताया है उसे लीगल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जहाँ पे मान लो स्टैचूट ने कुछ भी नहीं बताया हमें, ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ रहा है, अपनी सेंस यूज करनी पड़ रही है, ठीक है, जुडिशियस सेंस, तो वो फिर उस हिसाब से ट्राई किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, जिसे हम नेचुरल जस्टिस भी कह सकते हैं, कि जरूरी है, ठीक है, कि इस कोर्ट का ट्राई करना। तो फॉरेन जुरिस्डिक्शन, जब मान लो फॉरेन कोर्ट कोई भी जजमेंट देती है, फॉरेन कोर्ट के पास अपनी टेरिटरी के लिए है पावर जो भी रूल्स बनाने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, उसे फॉरेन जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ फॉरेन टेरिटरी एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, फॉरेन कंट्री जजमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, ये सिंपल सा हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है जो, ठीक है, फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दी है फॉरेन जुरिस्डिक्शन है। तो सेक्शन 9 क्या कहता है कि सिविल कोर्ट की जूरिसडिक्शन हर एक केस में मानी जाती है अनलेस की एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है, ठीक है। तो एक सिविल कोर्ट की जूरिसडिक्शन आप मानोगे, कोई भी आप सूट अगर डिसाइड करते हो, ये दो चीजों जरूरी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, कि एक तो सूट क्या हो, सिविल नेचर का हो, दूसरा क्या हो, वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना हो, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। तो आई होप जूरिसडिक्शन वाला आपको समझ आ गया होगा। तो जूरिसडिक्शन मेनली किस किस के ऊपर बेस है, कहाँ कहाँ से डिसाइड की जाती है, टेरिटरी के बेसिस पे, पेक्यूनरी के बेसिस पे, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन अगर किसी ने रेज करनी है कि ये जुरिसडिक्शन सही नहीं है, कोर्ट को बताना है कि प्लेंटिफ गलत कोर्ट में आ गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकता है, वो डिफेंडेंट ही बता सकता है। प्लेंटिफ नहीं कहेगा वो मैं गलत शिट गलत जुरिसडिक्शन में आ गया हूँ, ये कोर्ट की तो है ही नहीं जुरिसडिक्शन, सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट बताएगा, प्लेंटिफ नहीं बताएगा। प्लेंटिफ तो खुद आया केस लेके, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस बालमुकुंद बैरमा में, कि मान लो अगर डिफेंडेंट नहीं भी ऑब्जेक्ट करता, अगर कोर्ट को लगता है प्लेंट पढ़ने के बाद कि नहीं ये मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो खुद भी डिसमिस कर सकता है प्लेंट, ठीक है, उसको बता देगा कि ये प्रॉपर जुरिसडिक्शन नहीं है, आप सही जुरिसडिक्शन में जाओ, ठीक है। अगर डिफेंडेंट की उसने वेट नहीं करनी, ऑब्जेक्शन करेगा ये तभी मैं डिसमिस करूंगा, ठीक है, या ट्रांसफर करूंगा, वेट नहीं करने की जरूरत, वो खुद भी डायरेक्ट स्यू मोटो जैसे जिसे हम कहते हैं कि डिसमिस खुद ही कर सकता है प्लेंट को पढ़ के, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।